बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक लालची शख्स ने बकरा ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया, यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर उसने सारा गोश्त अपने फ्रिज में भर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ जिसे जानकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। दोस्तों, बकरा ईद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, और लगती भी क्यों नहीं कि आज तो बकरा ईद का दिन था। दोस्तों, जोया अब्दुल्ला भाई की एक 8 साला बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर वापस घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जी, आज तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे घर पर कोई भी गोश्त देने नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल्ला भाई ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ बेटी, हमारे घर पर गोश्त क्यों नहीं आएगा, हमारे घर पर भी लाजमी गोश्त आएगा। और इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है, और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं, उनके घर से हमारे यहाँ जरूर गोश्त आएगा। बस तुम सब्र रखो मेरी बेटी, हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बात कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं और उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मस्कीनों का होता है, तो हमारे उस हिस्से में से हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। जरा सब्र रखो, हमें जरूर गोश्त मिलेगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल्ला भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जी, 12 बज गए हैं और अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। तो अब्दुल्ला भाई ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बेटी, सब्र रखो, अभी तो उन्होंने अपने जानवर को ज़िबाह किया होगा, अभी तो वो उसके 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर हमारे घर पर जरूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ने कहा, अब्बू जी, हम गरीबों को तो साल में सिर्फ एक बार ही गोश्त खाने को मिलता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं? ये सब सुनकर तुम्हारे अब्बू कितने मायूस हो गए हैं। इसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बच्ची से कहने लगी, मेरी बेटी, मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर सब कुछ काट कर रख दिया है, जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा मैं फौरन ही तुम्हें बनाकर दे दूंगी, फिर तुम जी भरकर खा लेना। अभी जरा सब्र से काम लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। प्यारे दोस्तों, ऐसा करते करते शाम हो गई, मगर कोई भी अब्दुल्ला भाई के घर गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे। ये देखकर जोया अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जी, अब तो शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछली बार की तरह इस साल भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर दोस्तों, जोया ज़ारों के तार रोने लगी, और जोया को ऐसे रोता देखकर उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता देखकर अब्दुल्ला भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को तसल्ली देते हुए अब्दुल्ला भाई कहने लगे, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उनसे गोश्त ले आता हूँ। इसके बाद अब्दुल्ला भाई अपने घर से निकलकर सीधा डॉक्टर साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब आए और कहने लगे, कहो क्या बात है? ये सुनकर अब्दुल्ला भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, तो क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब दिल ही दिल में बहुत नाराज हुए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहने लगे कि हमने तो कुर्बानी का सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने लिए रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर चले गए। ये देखकर अब्दुल्ला भाई मायूस हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल्ला भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी के घर से पता कर लेता हूँ।
शायद यहाँ से कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल जाए। बस यही सोचते हुए अब्दुल्ला भाई मास्टर साहब के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए। मास्टर साहब को देखकर अब्दुल्ला भाई कहने लगे, मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? यह सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ। इसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल्ला भाई को पकड़ा दी और दरवाजा बंद करके इस तरह भागे जैसे वो कोई बम फेंककर भाग रहे हों। खैर, अपने हाथ में गोश्त की थैली देखकर अब्दुल्ला भाई बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल्ला भाई के हाथ में थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली अब्दुल्ला भाई के हाथ से ली और जब खोल कर देखा तो देखकर सब घर वाले रोने लगे, क्योंकि थैली में सिर्फ 2-4 टुकड़े गोश्त के और बाकी सब चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल्ला भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, नाशुक्रे मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे थे, चलो मैं आप सबको इसी की चटनी बनाकर खिला देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जोया की अम्मी किचन में चटनी बनाने चली गई कि इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आई। अब्दुल्ला भाई बाहर निकले तो देखा कि बाहर असलम चचा खड़े हैं। असलम चचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैली थी जो 3 से 4 किलो गोश्त से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर में बहुत सारा गोश्त लेकर आया है और हम इतना गोश्त नहीं खा सकते। हमने ज़रूरत का गोश्त अपने घर में रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त बनाएं और खुशी खुशी बकरीद का त्यौहार मनाएं। दोस्तों, इतना ज़्यादा गोश्त देखकर अब्दुल्ला भाई के घर में खुशियाँ लौट आईं। सब ने असलम चचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और सब ने पेट भरकर गोश्त खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखें कि उसी शाम तूफान आ गया और इस तूफान की वजह से शहर की लाइट चली गई, जगह जगह बिजली के खंभे गिर गए और इस तरह से अब्दुल्ला भाई के शहर में 2 दिन से लाइट नहीं आई। इसके बाद दोस्तों, अगले ही रोज़ अब्दुल्ला भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब अपने घर से कुर्बानी का सारा गोश्त बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से फ्रिज बंद हो चुके थे और सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब जंगली जानवर ही उस गोश्त को मुंह मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जी, कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए भी होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गईं। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा आप गरीबों और मस्कीनों में बांटें, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रखें। इसलिए आप जब कुर्बानी करें तो पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में ज़रूर बांटें, क्योंकि अल्लाह तक ना तो आपका खून पहुंचता है ना आपका गोश्त पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तो आपके तकवे को देखता है। इसलिए जिनकी नीयतें साफ होती हैं उनको अजर ज़रूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, के बजाय इसके कि आप कुर्बानी का सारा गोश्त घर में फ्रीज करें, बल्कि उसका एक हिस्सा घर में रखें, बाकी गरीबों और मस्कीनों में बांट दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।